सहारा इंडिया में निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सहारा में फंसा पैसा 45 दिन में मिलेगा वापस। अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल को किया लॉन्च। जानिए क्या होगा पूरा प्रोसेस, किसका पैसा होगा वापस। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा में पैसा निवेश करने वाले निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब सहारा में फंसा जनता का पैसा वापस किया जाएगा। इसके लिए मंगलवार को अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया। पोर्टल के जरिए सहारा के उन निवेशकों के पैसे लौटाए जाएंगे जिनके निवेश की अवधि यानी समय सीमा पूरी हो चुकी है। एक आंकड़े के अनुसार सहारा में करीब 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की संख्या अधिक है। पोर्टल लॉन्च के समय अमित शाह ने क्या कुछ कहा, एक बार आप उसे भी सुन लीजिए। पर पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। हमारे जो स्टॉक होल्डिंग के साथी बैठे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैंने उनको चाय पर बुलाया था। मैंने बोला इसमें कमाई आपको चौनी भी नहीं होने वाली है, मगर ये सेवा का काम है, आप तत्परता से करिए। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है। और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर इसको गति दी है। मेरा मीटिंग करना तो स्वाभाविक है, मगर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायमूर्ति जब आपकी परेशानी को समझकर इसके लिए परिश्रम करे, वो हमारे लिए बहुत सकारात्मक संदेश है। मित्रों, लगभग 1,07,00,000 निवेशकों को ये पोर्टल के अंदर पंजीकरण करने का अधिकार है, जिनकी पूरी राशि लौटाई जाएगी। और कुल मिलाकर 4 करोड़ निवेशक हैं जिनको 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम दृष्टि से उनको वापस दी जाएगी। और ये मैंने कहा ये शुरुआत है। अगर ये सफलता से होता है, और सफलता से होगा उसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं। इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है, और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता, और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे शायद ना आ सके, मगर ये बहुत जरूरी है क्योंकि इतने सारे दावों का फिजिकली भुगतान संभव नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने सीएससी की व्यवस्था की है। सीएससी के माध्यम से आप ये आपका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वो आपको पूर्णतया गाइड करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि देश के सारे सीएससी को ऑनलाइन ये पूरी व्यवस्था भेज दी जाए, वो इसका स्टडी कर आपकी सहायता करेंगे। ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल आधार में जो रजिस्टर होंगे वो आपने बदल दिए होंगे, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और आपके बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन तो करीब सबका हो चुका है। इसमें 2 ही प्रमुख शर्तें हैं। एक, आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना, और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये 2 जुड़ाव है तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है, और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है आपके पास। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें आप जरा भी सरकार के इस फैसले के बाद अब जिनका पैसा सहारा में फंसा था उन निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। आपको बता दें कि जिन निवेशकों ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नामक को ऑपरेटिव सोसाइटी में अपना पैसा निवेश किया था, वही लोग इस रिफंड पोर्टल पर अप्लाई कर सकेंगे। निवेशकों को रिफंड के लिए सबसे पहले इस पर निवेशकों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 45 दिनों के अंदर निवेशकों के बैंक खातों में पैसे वापस कर दिए जाएंगे।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदकों को आधार कार्ड का आखिरी 4 नंबर डालना होगा। इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP डालना होगा। इस प्रक्रिया के बाद नियम और शर्तों के कॉलम पर एग्री करना होगा। PDF फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर आपको उसके ऊपर फोटो लगाना और साइन करना होगा। प्रक्रिया के आखिरी चरण में आपको वही फॉर्म CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके साथ ही आपको पैन कार्ड की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। इसके बाद आखिरी में नेक्स्ट सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भविष्य के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपने पास संभाल कर रख लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट द देश।